सायरन फिर बजा है सर, और सायरन का मतलब बड़ी खबर आना होता है। और बड़ी खबर यह है जो जिसका आप कर रहे थे, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्लादिमीर पुतिन से भी बात करेंगे। दोपहर में पुतिन से बात करेंगे। इसको पहले खबर यह भी आई थी कि जेलेंस्की से बात की जाएगी, लेकिन अब खबर यह भी आ रही है कि आज पुतिन से एक बार फिर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत होगी। दोपहर में यह बताया जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन से यह बातचीत होगी। अब ये सूत्रों के हवाले से जो खबर है बंसल सर, ये अहम हो जाती है। और एक बात आपकी मुझे बहुत अच्छी लगी जो आपने कहा कि देखिए रूस ने भारत का साथ दिया है, इस दृष्टिकोण से हम उसकी सम्मान करते हैं, लेकिन ये वॉर रुकनी चाहिए। और इस वॉर को रोकने में चाहे दबाव बनाकर या जैसे भी, चाहे जेलेंस्की पर या फिर पुतिन पर, हमें भी हस्तक्षेप करके इसे रोकना चाहिए, क्योंकि इसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है और आगे इसका नुकसान खामियाजा हमें भी उठाना पड़ेगा। हमारा देश गांधी जी का देश है, पीस चाहता है और भारत के प्रधानमंत्री की बहुत एक शख्सियत है और वो दोनों को समझाने की कोशिश करेंगे। पुतिन साहब को भी कहेंगे कि थोड़ा सा अपना रुख नरम करें और जो है जेलेंस्की को भी समझाएंगे कि अपनी शर्तों में अपनी जो अड़ियलपन को छोड़ करके, और मुझे लगता है कि उनके प्रयास से ये युद्ध समाप्ति की ओर होगा, जिससे कि मानवता को एक बहुत रिलीफ मिलेगी, सारे संसार को रिलीफ मिलेगा। और इन दो नेताओं को भी ये एक चीज़ मान लेनी चाहिए, भारत बिल्कुल तटस्थ है, किसी का फेवर नहीं ले रहा है। और जो अपने प्रधानमंत्री हैं उनका सबके ऊपर में बहुत बड़ा विश्वास है कि एक खत्म हो जाना चाहिए युद्ध और एक शांति संसार में स्थापित हो जाए। ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होगा और बहुत बड़ा रिलीफ होगा मानवता के लिए, और इकोनॉमी को भी इसको बहुत फायदा। ये बड़ी बात आप कह, लेकिन श्रीवास्तव सर, भारत जैसे गुट निरपेक्ष देश जो किसी के साथ खड़े नहीं होते हैं, नुकसान उन्हें भी हो रहा है। ये एक अहमियत रखती है खबर, इस पर हम आप समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी जानकारी फिर दे दें कि पुतिन से बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, और ये सूत्रों के हवाले से जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि ये बातचीत के मायने क्या है, क्या इस बातचीत में भारत दोनों तरफ से कोई मध्यस्थता निभा सकता है। भारत जैसा बड़ा देश जो हर लिहाज से मजबूत भी है और गुट निरपेक्ष है, सबसे बड़ी बात जो भारत के लिहाज से है कि वो किसी गुट का हिस्सा नहीं है। हमारे उतने ही अच्छे संबंध अमेरिका से हैं जितने अच्छे संबंध रशिया से रहे हैं। रशिया के साथ एक इतिहास रहा है, वर्तमान में अमेरिका और हम करीब आए हैं। ऐसे में पुतिन से जब बातचीत होती है तो क्या कुछ इसके मायने हो सकते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। श्रीवास्तव सर, यही सवाल मेरा बार बार आपसे है कि भले ही हम गुट निरपेक्ष हो, लेकिन असर हम पर भी हो रहा है। ऐसे में भारत की मध्यस्थता एक गुट निरपेक्ष देश के नाते क्या इस लड़ाई में कोई निर्णायक भूमिका निभा सकती है, इस लड़ाई को किसी मुहाने तक ला सकती है? बिल्कुल सही कहा आपने। जो भारत की न्यूट्रलिटी है या गुट निरपेक्षता है, वो इस वक्त बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो क्या करती है, वो एक विश्वास पैदा करती है दोनों वॉरिंग नेशंस के बीच में, चाहे वो रूस हो, यूक्रेन हो, यूएस हो या यूरोपियन यूनियन हो, कि भारत जो पक्ष रख करके जो नरमी दोनों के स्वभाव में लाने की कोशिश करेगा, उस पर विश्वास होना थोड़ा स्वाभाविक है। तो मैं ये समझता हूँ जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनकी जो पहल हुई है, और वो पहल बहुत महत्वपूर्ण है, उससे बहुत आशाएं हैं और आई थिंक पूरे विश्व को उससे आशाएं होंगी। अभी तक वो इस बात को लेके शांत रहे, उन्होंने सोचा कि कोई हल अपने आप निकल आएगा, ये दो महाशक्तियां यूएस, नाटो एंड रूस के बीच में जो टकराव है वो आपस में सुलझा लेंगे। लेकिन अब जरूरत ये पड़ती है कि सारे विश्व नेता इसमें शामिल हों और दोनों देशों से आग्रह करें कि आप किसी तरीके से शांति वार्ता की तरफ बढ़िए और शांति लाइए, क्योंकि जो सुर आपने बजाए थे, जब तक वो शांति के सुर नहीं बजेंगे तब तक पूरे विश्व में हाहाकार मचा रहेगा। नहीं, जेके बंसल सर बार बार घड़ी देख रहे हैं क्योंकि शायद उन्हें जाना है, लेकिन आप बंसल सर, इस घड़ी पर नजर यूक्रेन वासियों की भी होगी कि प्रधानमंत्री मोदी कुछ ऐसा करिश्मा करें या कुछ ऐसी बातचीत के टेबल पर ले जाएं रूस और यूक्रेन दोनों के सामने, जब ये बातचीत होने वाली है, जिससे समाधान निकल जाए। बिल्कुल, इससे समाधान निकलने की उम्मीद है। और इसमें एक चीज और भी ध्यान रखने की जरूरत है कि इस समय एक थोड़ा युद्ध विराम होना चाहिए और दोनों तरफ से माहौल बनना चाहिए। जेलेंस्की साहब को कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, और एक जब माहौल बनेगा और प्राइम मिनिस्टर साहब की हमारी कोशिश रहेगी तो इसका समाधान जरूर निकलेगा। और यही जो आज 38 बच्चे मरे हैं, जो पूरे शरणार्थी हैं उनको बड़ी दिक्कत हो रही है, जहाँ पे वो जा रहे हैं उनको दिक्कत हो रही है, लोगों के घर बार छूट गए हैं, वो जो जिस अवस्था में रह रहे हैं, एक सबको राहत मिलेगी। नहीं तो ये जो आपने एक बड़ी बात कही, इस लाइन को पकड़ूंगा मैं, उसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे कि क्या जेलेंस्की को कोई ऐसा बयान नहीं देना चाहिए? उनके रुख में कोई बदलाव नजर आया आपको आज 12वें दिन जब हम बात कर रहे हैं? नहीं, कोई बदलाव नहीं आया। वो अभी भी ये कह रहे हैं हमने इतने मार दिए, इतने गिरा दिए और हमको
जो है हथियार दीजिए, सैंक्शन लगाइए, तो इस तरह के बयानबाजी उनको बंद करनी चाहिए इस समय और माहौल बनाना चाहिए जिससे कि ये शांति की तरफ हो।